तिजारा की जनता जीती है और मेहनत हमारे सब कार्यकर्ताओं की है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने दमदार जीत हासिल की। बीजेपी ने 200 सदस्य विधानसभा में 115 सीटें जीतकर सत्ता में फिर एक बार वापसी की है। राज्य चुनावों में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के खाते में 59, बीएसपी 2 और अन्य के खाते में 13 सीटें ही आ पाई हैं। राजस्थान में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब कौतूहल का विषय बना हुआ है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा आखिर कौन होगा। सबसे पहले बड़ा नाम अलवर से लोकसभा सांसद और तिजारा विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले महंत बालक नाथ का नाम सुर्खियों में सबसे आगे चल रहा है। बाबा बालक नाथ को दिल्ली बुलाया गया है। रिपब्लिक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाएंगे। और ये सबका जीत है, सब तिजारा की जनता जीती है और मेहनत हमारे सब कार्यकर्ताओं की है और हमें सेवा का दायित्व मिला है। पूरी निष्ठा, पूरे मन और भाव से सेवा कर अपने तिजारा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। बाबा बालक नाथ संप्रदाय के 8वें प्रमुख महंत हैं और राजस्थान की अलवर की लोकसभा सीट से सांसद भी। इसके अलावा हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में तिजारा विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार इमरान खान को शिकस्त दी है। राजस्थान में टिकट बंटवारे के समय से ही बालकनाथ का नाम सीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। सीएम योगी नाथ संप्रदाय की पीठ गोरखधाम के महंत तो बाबा बालकनाथ हरियाणा की रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। बालकनाथ ने 6 साल की उम्र में ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया। बाबा बालकनाथ का जन्म अलवर जिले के कोराना गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। पूरा परिवार खेती का काम करता था, लेकिन साधु संतों की सेवा में भी आगे था। यही कारण था कि बाबा बालकनाथ कम उम्र में ही महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ मठ चले गए। बाबा बालकनाथ के सियासी सफर की बात करें तो उनकी राजनीतिक शुरुआत साल 2019 के लोकसभा चुनावों से हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलवर से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद बीजेपी ने तिजारा विधानसभा सीट पर उन पर दांव खेला। यहां भी उन्होंने जीत हासिल की और अब सीएम की रेस में है। दरअसल साल 2014 में बीजेपी ने महंत चांदनाथ को अलवर से मैदान में उतारा था और जीत हासिल की थी, लेकिन बीमारी के कारण उनका निधन हो गया और उपचुनावों में बीजेपी के हाथ से सीट निकल गई। 2019 में इसी सीट से बाबा बालकनाथ मैदान में फिर उतरे और गुरु की विरासत को आगे बढ़ाया।